आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मिर्जापुर के धनसिरिया गांव में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्मित कई भवनों का लोकार्पण किया। इससे पहले एक गौरव यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर अनुप्रिया पटेल ने विद्यालय की व्यवस्था से प्रभावित होते हुए प्रधान की प्रशंसा की। वहीं उन्होंने कहा कि गांव के साथ विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाए तो क्षेत्र अपने आप विकास की ओर बढ़ेगा। एक मॉडल विद्यालय के रूप में अपने ग्राम पंचायत की निधि से विकसित किया है। वहाँ पर बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए शौचालय निर्माण कराया है। भोजनालय एकदम उत्कृष्ट स्तर का उसका भी निर्माण कराया है। आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कराया है। छात्र संसद का निर्माण कराया है। और यहाँ तक कि जो बाहर से आने वाले आगंतुक हैं उनके लिए भी अलग से एक शौचालय का निर्माण कराया है। और जो निर्माण का स्तर है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। तो एक मॉडल स्कूल के रूप में उन्होंने अपने गाँव के प्राथमिक विद्यालय को विकसित किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधान जी को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और निश्चित रूप से उन्होंने हमारे जनपद के जितने भी प्रधान हैं सभी लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। संबल में फसल माफी योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को मिले 1,70,000 पर PNB बैंक मैनेजर और दलालों द्वारा सेंध लगाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बैंक मैनेजर और दलालों ने किसानों के खाते से रुपए बिना बताए निकाल लिए। वहीं शिकायत करने पर बैंक से धक्का देकर भगा दिया गया, जिसके बाद अब पीड़ित किसान पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एटा के अलीगंज स्थित चौधरी मुख्तार सिंह डिग्री कॉलेज के MD पर एक छात्र ने मारपीट कर लूट करने का आरोप लगाया। छात्र का आरोप है कि कॉलेज द्वारा निर्धारित फीस अदा करने के बाद भी उससे अधिक रुपए मांगे जा रहे हैं, जिसका विरोध करने पर मारपीट के बाद पिस्तौल दिखाते हुए भविष्य खराब करने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। अलीगढ़ के खैर में एक धान मिल में बिहार से काम करने आ रहे मजदूर के रास्ते से लापता होने का मामला सामने आया है, जिसको तलाशते हुए उसके अन्य साथी नोएडा पहुंचे, लेकिन लापता मजदूर नहीं मिला। जिसके बाद रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे मजदूरों की शिकायत पर दोनों जिलों की पुलिस ने कार्य क्षेत्र का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए। वहीं अब पीड़ित मजदूर न्याय के लिए दर दर गुहार लगा रहे हैं। जौनपुर में पुलिस अधीक्षक ने स्कूल द्वारा आयोजित कराए जा रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करने से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। पीलीभीत में स्वर्गीय S इंद्रजीत सिंह विर्क प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 29 जनवरी से शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जानकारी देते हुए आयोजन समिति ने कहा कि प्रतियोगिता का समापन प्रदेश के राज्यपाल करेंगे। वहीं समापन समारोह में वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान एल्विन कालीचरण भी मौजूद रहेंगे। साथ ही खेल मंत्री चेतन चौहान समेत राज्य मंत्री मोहसिन रजा भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। पूर्व में रक्षा मंत्री रहते हुए गोवा के CM मनोहर पर्रिकर ने अमेठी के बरौलिया गांव को गोद लिया था, जो अब लंबे समय बाद भी बदहाल नजर आ रहा है, जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। वहीं लोगों को पीने के पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है। इस मामले पर कांग्रेस ने BJP को निशाने पर लेते हुए सरकार की इस योजना को फेल बताया, जबकि BJP द्वारा विकास कार्य कराए जाने का दावा किया जा रहा है। कन्नौज में बदमाशों ने 2 किसानों के घर पर धावा बोल दिया और लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शक के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं एक किसान ने बताया कि घटना के समय उसके शोर मचाने पर बदमाश घर से उठाए गए बक्से खेत में फेंक कर फरार हो गए। बिलाईगढ़ के बटगांव में बीते दिनों एक व्यक्ति के घर में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर जमकर लूट की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। जिसके बाद पूछताछ में दोनों युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम देने की बात कबूल कर अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी दी। दामोह में 4 साल के मासूम को एक शख्स ने जमीन पर सिर्फ इसलिए पटक दिया क्योंकि बच्चे ने उसके पानी को छू लिया था। पूरा मामला जबेरा थाना क्षेत्र स्थित चंडी चैपरा गांव का है, जहां दिनेश ठाकुर नाम का शख्स अपने पीने के लिए पानी लेकर आया था। मासूम ने खेल खेल में पानी को हाथ लगा दिया, जिसके बाद सिरफिरे ने बच्चे को पहले तो पीटा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया।
उमरिया में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन दिनों अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है, जहां पार्क संचालक की तानाशाही से परेशान होकर पार्क के कई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं 6 गाइड आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। गाइड संघ के संरक्षक का आरोप है कि पार्क मालिक की मनमानी के चलते यहां डीजल गाड़ियों को प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं कई अन्य घपले भी किए जा रहे हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सांगली में शहीद भगत सिंह गणपति उत्सव मंडल की तरफ से बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाने के लिए अनोखी पहल की जा रही है, जिसमें मंडल के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर ऐसे कपड़े एकत्रित किए जा रहे हैं जो घर में बेकार पड़े थे या उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जिसके बाद इन कपड़ों को जरूरतमंद लोगों को बांटा जा रहा है। औरंगाबाद में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। 50 किलोमीटर के दायरे में बनाई गई इस श्रृंखला में कई छात्रों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पहुंचे DCLR और BDO समेत अन्य पदाधिकारियों द्वारा मानव श्रृंखला का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी सक्रिय दिखा, जिससे किसी तरह की कोई गड़बड़ी होने पर तुरंत राहत प्रदान की जा सके।